ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, बेटा अपनी यूनिट 4 ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਕਨੈਟਿਕਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, 7 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 8th। ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੂਵ that T 99% upon T 90% is equal to 2। ठीक है, मीनस अपन ये चीज़ प्रूव करनी आ कि 99% जो टाइम पीरियड आ किसी भी रिएक्शन होने का, तो 90% जो टाइम पीरियड आ वो किस दे इक्वल आगा बेटा, 2 दे इक्वल आ। जां फिर तुहानूं थोड़ा जिहा पजल करन लई स्टेटमेंट नूं इस तरह भी पाया जा सकदा, T 99% इज इक्वल टू 2 T 90%, कि जो किसी भी रिएक्शन का जो टाइम पीरियड 99% होने लई रिएक्शन होंदी टाइम पीरियड हुंदा बेटा, वो ट्वाइस हुंदा किदा 90% ऑफ टाइम पीरियड दे। ओके, तो हुण देखो तुसीं इहनूं किद्दां प्रूव करना। फस्ट ऑफ ऑल इदां दी जिहड़ी रिएक्शनस होंदियां ने इहदे विच तुसीं फॉर्मूला अप्लाई करना इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लीयर है बेटा, तो अपने कोल की आ फॉर्मूला इत्थे, फस्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log of A नॉट अपॉन A, log of A नॉट अपॉन A। क्लीयर, हुण समझो रहे ध्यान नाल, अगर तो अपने T 99% फाइंड आउट करना, ठीक है, तो T 99% का मीनिंग की होया। देखो सपोज कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है A टू B, टाइम 0 आ, उस टाइम के उत्ते जिहड़ी A आ गई ये 100% है इसकी कंसनट्रेशन, तो प्रोडक्ट्स की ने 0%। दैन सपोज अपने को रिएक्शन चलती नूं कोई भी टाइम होया, ठीक है, जदों रिएक्शन कितनी हो गई 99% कंप्लीट हो गई, तो उस टाइम के उत्ते आपां T नूं की कहांगे, T 99%। ठीक है राजे, तो उदों अपने को रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कितनी रह जूगी पुत्तर, 1%। क्लीयर, तो देखो अगर अपने T 99% फाइंड आउट करना, तो यदा मतलब ये होया भी अपने को रिएक्शन 99% कंप्लीट होगी, तो पिछे जो रिएक्टेंट्स ने वो किन्ने रह गए, अपने को 100% रह गए। ठीक है, तो जस्ट आपां यही इहदे अकॉर्डिंग ही आपां इत्थे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो अपने को T 99% किस दे इक्वल होगा, 2.303 अपॉन K। के दी अपन वैल्यू कोई नहीं, रेट कॉन्सटेंट की कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ अपने को आही स्टेटमेंट है न्यूमैरिकल दी। ठीक है, तो आप के इत्थे पुट नहीं कर सकते है बेटा, क्योंकि क्यों अपन दिता ही नहीं होया। ए नॉट की आ इनीशियल कंसनट्रेशन, तो इनीशियल कंसनट्रेशन हमेशा ही आप कितनी पुट कर दें होंगे 100, तो ए की हैगी अपने को फाइनल कंसनट्रेशन। रिएक्टेंट्स की फाइनल कंसनट्रेशन कितनी हैगी बेटा, इत्थे अपने को 1। ओके, तो इट मीनस आप इनू किवें लिख सकते हैं, log 100/1 की बन गया बेटा, इत्थे log 100, तो log 100 नूं आपां किवें लिख सकते हैं, 10 की रेज़ टू पावर 2। ठीक है, किद्दां लिख सकते हैं, log 10 की रेज़ टू पावर 2। ओके, फिर उस तो बाद देखो हुण नैक्सट, अगर log 10 की रेज़ टू पावर x होवे, ठीक है, तो की फॉर्मूला हुंदा इसदा, x log 10। की फॉर्मूला हुंदा बेटा, x log 10। ठीक है, तो सेम इत्थे मेरे को की है, log 10 की रेज़ टू पावर 2, तो की बन जाना 2 log 10। ठीक है, तो यही चीज़ अपने को log 10 की रेज़ टू पावर 2 आ, तो इन्हों आप होर सिंपलीफाई करते हैं, तो की बन जाना बेटा, T 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, तो एक ही हो गया सॉर्ट आउट करके 2 log 10। ठीक है, तो हुण log 10 हमेशा किस इक्वल होंदा, log 10 ऑलवेज इक्वल टू 1। किस इक्वल होगा 1, तो log 10 अपने की पुट कर लिया रहे इत्थे 1 पुट करता। ठीक है, तो सिर्फ इत्थे मेरे को की इक्वेशन रहेगी 2.303 अपॉन K, कितना आ गया बेटा, इंटू
2, ठीक है, क्योंकि log 10 किया गया 1। तो फॉर्मूलेस फटाफट नोट कर लो तुसी। log 10 की रेस टू पावर x, x log 10 हुंदा, log 10 हमेशा किस दे इक्वल हुंदा 1 दे इक्वल हुंदा। तो ये आ गया अपने कोल t 99%। ओके, फिर उस तो बाद हुण आपां ने की करना t 90% कैलकुलेट करना। हुण 90% का मीनिंग की होया बेटा कि जो रिएक्शन अपने कोल 90% कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इत्थे देखो टाइम 0, इनिशियल कंसनट्रेशन 100 तो प्रोडक्ट्स की होणगे 0। तो जो रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी, ठीक है, उस टाइम के उत्ते जिहड़ा टाइम आपां कैलकुलेट करांगे t 90% होगा, ठीक है राजे। तो उदों रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स 90% बन गए तो रिएक्टेंट किन्ने रह गए बेटा अपने कोल 10 रह गए, ठीक है। तो ये सीगा अपने कोल t 99%। तो हुण आपां की कैलकुलेट करते हैं t 90%। 90% के लिए देखो फस्ट ऑफ ऑल किद्दां लिखोगे तुसीं 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन हमेशा कितनी लैनी है बेटा 100। तो हुण इत्थे रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कितनी रहेगी 10, ठीक है। रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कितनी रहेगी रजे इत्थे अपने कोल 10 रहेगी। हुण इनू सॉर्ट आउट करो तो कैंसल हो जाना। अपने कोल नैक्सट स्टैप दे विच की रह जाना t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 की रह जाना log 10। हाँ जी, log 10 कितना दस्या तुहानूं किहदे इक्वल हुंदा log 10 हमेशा 1 दे इक्वल। तो जस्ट इत्थे अपने कोल t 90% कितना रह जाना 2.303 अपॉन के log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। फिर हुण देखो राजे इहदी आपां ने रेशो फाइंड आउट करनी आ। t 99% आ ते t 90% आ। आपां t 99% भी कैलकुलेट कर लिया ते t 90% भी कैलकुलेट कर लिया। जस्ट आपां की करनी हुण इन्हां दी रेशो फाइंड आउट करनी आ, ठीक है जी। तो हुण नैक्सट स्टैप दे विच देखो राजे, नैक्सट स्टैप दे विच आपां ने की करना t 99% दैन t 90%, ठीक है। रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं आपां। तो रेशो दे विच इत्थे अपने कोल की है 99% 2.303 अपॉन के दैन 2 डिवाइडेड बाय ये कितना रह गया 2.303 अपॉन के। क्लीयर, आह कैंसल हो गया। तो जस्ट की रह गया अपने कोल 2 दे इक्वल, ठीक है। तो इनू आपां किद्दां लिख सकते हैं t 99% अपॉन t 90% दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। यही अपन ने प्रूफ करना सी। अपनी स्टेटमेंट यही सी t 99% अपॉन 90 इज इक्वल टू 2। तो किस दे इक्वल आ गया बेटा 2 दे इक्वल आ गया। क्लीयर है तक, ठीक है। तो बहुत ऐदा दे न्यूमैरिकल्स मोस्टली पूछे जाते हैं जिन्हों की स्टेटमेंट बहुत छोटी होंगी आ, ठीक है। तो इस तो मतलब हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आ। इनिशियल कंसनट्रेशन, फाइनल कंसनट्रेशन, लॉ किद्दां सॉल्व करना, फिर रेशोस के लैके उन्होंने किद्दां कैलकुलेट करके, ठीक है, तुसीं उस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो। ओके बेटा, तो ये सीगा न्यूमैरिकल नंबर 8, ठीक है। नाल दा ही न्यूमैरिकल मैं होर दसदी हां तुहानूं। मोस्टली वो न्यूमैरिकल भी बहुत बारी आया हैगा। न्यूमैरिकल नंबर 9, न्यूमैरिकल नंबर 9 की है बेटा प्रूव दैट t 99.9% डिवाइडेड बाय t 50% इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये चीज़ तुसी खुद प्रूफ करनी है। हुण t 99.9% अपॉन t 50% इज इक्वल टू 10, ठीक है राजे। तो जिद्दां तुसी मैं तुहानूं पिछे वाला न्यूमैरिकल करवाया सेम उदां ही सिस्टमैटिक वे नाल स्टैप बाय स्टैप चलोगे तो न्यूमैरिकल बहुत ईजी सॉर्ट आउट हो जाना तुहाडे तो इत्थे, ठीक है। तो जिद्दां मैं वो स्टैप तुहानूं दस्से ने, ठीक है, उदां ही ये स्टैप तुसी फॉलो करने ने तो न्यूमैरिकल तुहाडे तो सॉल्व हो जाना। ओके, दैन उस तो बाद आपां नैक्सट न्यूमैरिकल करते हैं बेटा न्यूमैरिकल नंबर 10। न्यूमैरिकल नंबर 10 न्यूमैरिकल की है देखो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन has a rate constant rate constant की कितनी वैल्यू 1.15 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर -3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce 3 gram?
ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट समझो ध्यान नाल, स्टेटमेंट दे विच की कहा गया तुहानूं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ जिसका रेट कॉन्सटेंट दिता होया, ठीक है। तो आप स्टैप बाय स्टैप नाल वैल्यूज़ लिख लैंदे आ। रेट कॉन्सटेंट मीनस के की वैल्यू दी हुई आपां नूं 1.15 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर -3 पर सैकेंड, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 3 ग्राम, ठीक है। मीन टू से कि अपने को कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ए टू बी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। जिस विच आपां इत्थे नोट डाउन करांगे बेटा कि इनिशियल कंसनट्रेशन की हैगी अपने को कोई टाइम 0 आ, इनिशियल कंसनट्रेशन की है 5 ग्राम, ठीक है। रिएक्टेंट्स दी सिर्फ रिएक्टेंट की गल चल रही है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 3 ग्राम, ठीक है। मीनस उस तो बाद कोई टाइम होया, ठीक है, कोई भी टाइम प्रोसीड होया तो 5 ग्राम तो कितनी रहेगी अपने को 3 ग्राम रहेगी। तो कितना टाइम लग्या मीनस रिएक्शन होने नूं कि जदों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन 5 ग्राम तो कितनी रहेगी 3 ग्राम रहेगी, ठीक है। तो हुण देखो रजी ध्यान नाल, इट मीनस इत्थे अपने को जिहड़ा 5 ग्राम आ ये की आ इनिशियल कंसनट्रेशन, 5 ग्राम की आ इनिशियल कंसनट्रेशन ते 3 ग्राम की है पुत्र फाइनल कंसनट्रेशन। 3 ग्राम की है इत्थे अपने को फाइनल कंसनट्रेशन, ओके। तो हुण देखो पर सैकेंड का मतलब की होया भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ, वैसे भी न्यूमैरिकल दे विच दस्सिया होया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर लिए की सीगा बेटा T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A नॉट अपॉन ए, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। तो हुण तुहाडे कोले रेट कॉन्सटेंट के कितना 1.15, ठीक है, इंटू 10 दी रेज़ टू -3 इत्थे वैल्यू पुट कर दोगे। दैन ए नॉट की आ इनिशियल कंसनट्रेशन, तो आप इत्थे नूं 5 ग्राम नूं की लिख सकते हैं ए नॉट क्योंकि इनिशियल कंसनट्रेशन आ, ठीक है। तो 3 ग्राम की है बेटा फाइनल कंसनट्रेशन, तो इनू आप किस तरह लिख सकते हैं ए की आ गया अपने को फाइनल कंसनट्रेशन। ए नॉट की वैल्यू पता तो 5 ग्राम, ए की वैल्यू पता 3 ग्राम, ठीक है। तो के की वैल्यू पता, फॉर्मूला तो मैं दसता, जस्ट वैल्यूज़ पुट करके तुसीं इहदा आंसर दसना, ठीक है राजे। तो एक चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा जिहा हिंट दे दा कि जो तुसीं इत्थे वैल्यूज़ पुट करोगे, ठीक है, तो वैल्यूज़ दे विच तुहाडे कोले T इज इक्वल टू 2.303 के की वैल्यू कितनी आ 1.15 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर -3 लॉग ऑफ ए नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी आ 5 तो फाइनल कंसनट्रेशन कितनी आ 3, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर लिया। हुण तुसीं ए नूं किवें सॉर्ट आउट करना, ठीक है, ये तुहाडे कोले फॉर्मूला बन के आ गया बेटा, ठीक है। इत्थे मैं थोड़ा जिहा क्लीयर करवा दा तुहानूं फॉर्मूला, ठीक है, रिकैप करवा दा। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया होया फॉर्मूला की हुंदा राजे लॉग x अपॉन y इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। तो इनू तुसीं किद्दां सॉर्ट आउट करोगे, लॉग 5 अपॉन 3 नूं किद्दां लिख सकते हो बेटा, लॉग 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू किस इक्वल होगा लॉग 5 माइनस लॉग 3, ठीक है। तो जस्ट लॉग 50 नूं 0 फाइंड आउट करो, जिन्नी वैल्यू आगे उहदे अगे तुसीं लगाना 0 पॉइंट, ठीक है। लॉग 30 नूं 0 दे विच कैलकुलेट करो, तो जिन्नी भी वैल्यू आगी उसके अगे भी तुसीं की लगाना 0 पॉइंट लगा के वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इनू सॉर्ट आउट करके फिर उस बाद तुसीं तुहानूं आ वैल्यूज़ पता ने, ठीक है राजे, इहदे नाल तुसीं टी की वैल्यू ईजी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हल्का जिहा स्टैप आ जे तुसीं इत्थे भुल सकते हो तो यह फॉर्मूला ही आ, ठीक है। बस फॉर्मूला अप्लाई करन तो बाद तुहाडा लॉग बहुत ईजी सॉर्ट आउट हो जाना। अगर लॉग सिंपलीफाई हो गया तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी ने तुसीं इत्थे, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, ये तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच लिख के रिप्लाई करना, ओके स्टूडेंट्स। तो इस अपने को 10th नंबर न्यूमैरिकल। उस तो बाद आपां नैक्सट न्यूमैरिकल करते हैं। अगर तुसीं न्यूमैरिकल्स पहलां ही बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो तो इदां दे न्यूमैरिकल्स तुहानूं बहुत ईजी लगणगे। बेसिकली कैमिकल किनैटिक्स दे विच मोस्टली न्यूमैरिकल्स ही पूछे जाते हैं राजे। तो नैक्सट न्यूमैरिकल करते हैं आपां, न्यूमैरिकल नंबर 10th। द हाफ लाइफ पीरियड, द हाफ लाइफ for radioactive decay, for radioactive decay of C14 is 5730 years, and
archaeological and archaeological artifact and archaeological artifact containing wood has only 80% of C14 found in a living tree sample. Now calculate what is the age of sample. What is the age of sample? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ਨੂੰ समझो बेटा अच्छी तरह। देखो एक कार्बन डेटिंग ठीक है प्रोसैस आ बहुत इंपॉर्टेंट आ, खैर तुसीं हायर क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ कार्बन डेटिंग ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ऑबजैक्ट ਦੀ ठीक है मीनस ਜਦੋਂ लिविंग ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਏਜ फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है कि जिन्ना कुछ ट्रीज़ होंगे ने बहुत ज़्यादा साल पुराने होंगे ने ठीक है कि वो किन्ने क साल पुराने ने ठीक है, जाओ किन्ना टाइम हो गया ट्री नू एग्जिस्ट करते नू आप कार्बन डेटिंग के थ्रू एज फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है। तो किस तरह होंदा गा बेटा प्रोसैस मैं थोड़ा हल्का जिहा इत्थे न्यूमैरिकल दे नाल रिलेटेड जिन्ना कि यूज़ हो रहा है मैं सिर्फ उन्ना क दस रही हाँ भी बेसिकली होंदा की है कि जिस तरह अपने कोल वुड का कोई सैंपल आ ठीक है, अपन ने इसकी एज पता करनी है इस सैंपल की कि वुड किन्नी क पुरानी है बेटा ठीक है, तो इससे आप एज किद्दां फाइंड आउट करते होंगे कि जो कोई लिविंग ट्री हुंदा तो उस दे विच जिहड़ी C14 हुंदी आ वो 100% हुंदी है ठीक है। C14 जानते हो C14 क्या एक रेडियो एक्टिव कार्बन आ, C12 तो पता ना सबनों कार्बन का अटोमिक नंबर 6 हुंदा ते मॉलिक्यूलर मास कितना हुंदा 12 ठीक है, तो उदा ही इहदा कार्बन का एक आइसोटॉप एग्जिस्ट करता बेटा C14 ठीक है, रेडियो एक्टिव कार्बन है ये, तो लिविंग सैंपल्स दे विच C14 100% हुंदी आ, बट जिवें ही लिविंग सैंपल की डैथ हो जाती है ठीक है उस तो बाद C14 रिड्यूस होना शुरू हो जाती है ठीक है। तो हुण जिहड़ा कोई आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है मीनस जिहड़ा एज डिटैक्ट करदा इदां दे सैंपल की ठीक है, उन्हें की देखा कि एक वुड का सैंपल सीगा जिस दे विच C14 की अमाउंट कितनी रह गई अपने कोले 80%, C14 कितना रह गया बेटा सिर्फ अपने को 80% रह गया ठीक है, मतलब अनीशियल दे विच कितना सीगा 100%, अनीशियल दे विच C14 कितना सीगा बेटा C14 100%, तो जदों उन्होंने सैंपल मिलिया तो सैंपल दे विच उन्हें की देखा कि C14 कितना रह गया बेटा सिर्फ 80% रह गया ठीक है। तो ये चीज़ नू नोट डाउन करते हुए तुसी ने की करना सैंपल पता करनी है कि जिहड़ी एज पता करनी है रजे किसकी सैंपल दी ठीक है, तो तुहानू हाफ लाइफ पीरियड दिता होया C14 का दैट इज़ द कितना बेटा 5730 ईयर्स 5730 ईयर्स ठीक है। तो इसलिए तुसी ने अगर मत मीन टू से टाइम पता करना ना एज ऑफ सैंपल कि कितना टाइम पुराना सीगा वो सैंपल, तो टी पता करना, तो टी फाइंड आउट करने लिए पहला तुहानू इत्थे के फाइंड आउट करना पैना रेट कॉन्सटेंट, तो रेट कॉन्सटेंट तुसी के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिए अगर तुहानू हाफ लाइफ पीरियड दिता होवे तो की फॉर्मूला हुंदा अपने कोल के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ ठीक है, तो 0.693 टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई 5730 ठीक है जी। तो ये तुहाडे कोल की आ जाना रेट कॉन्सटेंट आ जाना, तो हुण जस्ट अपने कोले के दा पता चल गया तो हुण आपां टी नू बहुत ईजी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट कर सकते बेटा टी इज इक्वल टू देखो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए ठीक है, ये फॉर्मूला होंगे। तो हम देखो के तुहाडे कोले 0.693 अपॉन 5730 ठीक है, इतों के कैलकुलेट कर लियो। ए नॉट की आ इनिशियल कंसनट्रेशन हमेशा आप कितनी लैके चलते हैं 100, तो ए की है बेटा अपने को फाइनल कंसनट्रेशन 80
ठीक है। तो इत्थे पजल नहीं होना भी प्रोडक्ट 80 बन गए जी 20 पुट करना, ऐदा नहीं हैगा, क्योंकि इत्थे तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया गया वुड हैज़ ओनली 80% ऑफ द C14, ठीक है, कि जिहड़ी वुड हैगी इहदे कोल अपने कोल कि सिर्फ की हैगा 80% है बेटा C14 का, ठीक है। तो ए नॉट 100 होगी, ए अपने कोल 80 हो गया, जस्ट 100/80 वैल्यूज़ पुट करनियां ने तुसीं, के तुहानूं दस्सिया होएगा, ठीक है। तो 100/80 जो तुसीं इत्थे वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो फिर इत्थे फॉर्मूला लगाना ना भुल्लिओ बेटा, किहड़ा log x upon y is equal to log x minus log y, ओके। तो उहदे नाल तुसीं log दी वैल्यूज़ नूं कैलकुलेट करोगे, log 10 माइनस log 8 आ जाना, log 10 तो 1 ही हो जाना, log 8 नूं तुसीं log 8 नूं 80 दे विच 0 दे विच देख के उहदी वैल्यू पुट करके इहनूं सॉर्ट आउट करना, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इत्थे तुसीं इहदा किन्ना आंसर आ रहा मैनूं दसना कि जो ओह सैंपल आ, ठीक है, उसकी एज किन्नी आ, ठीक है। तो तुसीं आंसर नूं कमेंट बॉक्स दे विच रिप्लाई करके ईजी फॉर्म दे विच दस सकदे हो, ओके बेटा। दैन उस तो बाद अपने कोल ये सीगे नमैरिकल्स जिहड़े कि रिलेटेड ने कि कुछ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन ते हाफ लाइफ पीरियड दे नाल रिलेटेड, ठीक है। इस तो इलावा आपां कुछ होर नमैरिकल्स भी करदे हां, बट नमैरिकल्स करन तो पहला तुहानूं थ्योरैटिकल कंसैप्ट क्लीयर होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो आपां पहले एक कॉन्सैप्ट करते हैं थ्योरैटिकल कंसैप्ट, दैट इज़ कॉल्ड द स्यूडो कैमिकल रिएक्शंस, स्यूडो कैमिकल रिएक्शंस, स्यूडो कैमिकल रिएक्शंस। तो इत्थे तुहानूं पता होना चाहिए भी स्यूडो कैमिकल रिएक्शंस कहंदे किहनूं ने, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ने बहुत बारी क्वेश्चन ये एग्जाम दे विच आ चुके बेटा, तो ये बेस के उत्ते नमैरिकल्स मतलब रीजनिंग क्वेश्चन, नमैरिकल टाइप रीजनिंग क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो पहला देखो स्यूडो कैमिकल रिएक्शन हुंदा की आ, ठीक है। ये मैं एक जनरल जी एग्जाम्पल लैनी है, सपोज तुहाडे कोल रिएक्टेंट्स ने A+B, इट कंबाइनस टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हुण जे मैं रिएक्शन का रेट लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के दैन कंसनट्रेशन ऑफ ए ते कंसनट्रेशन ऑफ बी, ठीक है जी। ये तुसीं बहुत टाइम तो करते आ रहे हो, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग या फिर रेट लॉ एक्सप्रैशन के अकॉर्डिंग रेट किदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन दे, मीनस कंसनट्रेशन वध रही है तो रेट वधूगा, कंसनट्रेशन घट रही है तो रेट घटूगा, ओके। तो हुण देखो जे मैं रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करा तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 1, ठीक है। तो आपां इत्थे 1 + 1 कितना आ गया अपने कोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, तो तुहानूं यह रिएक्शन देखने किहड़े ऑर्डर की लग रही है, सैकेंड ऑर्डर की, ठीक है। तो ऑर्डर कितना रिएक्शन का सैकेंड, तो मॉलिकुलैरिटी भी कितनी है 2। बट अगर मैं यही रिएक्शन के कंडीशन अप्लाई करदा, ठीक है, हुण समझो ध्यान नाल, अगे का कंसैप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इत्थों ही क्लीयर होना तुहानूं स्यूडो कैमिकल रिएक्शन। यही रिएक्शन के मैं कंडीशन अप्लाई करदा कि ए की कंसनट्रेशन लै ला बहुत घट, सपोज 0.1 मोलर, तो बी की कंसनट्रेशन लै ला बहुत ज़्यादा 100 मोलर, ठीक है। तो जो आप रिएक्शनस करांगे तो अपने को रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए प्रोडक्ट्स बन के आउणगे, बट जी ए की कंसनट्रेशन आ गई वो बहुत घट आ गई रजे, बी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो जो रिएक्शन के आप रेट लिखांगे, ठीक है, तो रेट के जोड़े बी आ गए दी कंसनट्रेशन इन्नी ज़्यादा होनी है कि रिएक्शन होने तो पहला तो रिएक्शन होने तो बाद प्रैक्टिकली ये कंसनट्रेशन के इन्ना घट चेंज आता कि आप कंसनट्रेशन के चेंज को निगलैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा फिर समझो ध्यान नाल, मेरे कहने का मतलब की आ कि जिदा देखो ए अपने को ते बी अपने को दोवें कंबाइन किते तो इन्हां दी कंसनट्रेशन तो ऑबवियस अगर रिड्यूस होगी, ठीक है। बट जी बी की कंसनट्रेशन वो बी इन्ना ज़्यादा एक्सैस अमाउंट के एज कंपेयर टू ए कि यदि रिएक्शन होने तो पहला 100 मोलर सी कंसनट्रेशन, रिएक्शन होने तो बाद कितनी रहेगी 99.9%, ठीक है, मतलब 99.9 मोलर रहेगी रही कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इन्ना घट चेंज आया कंसनट्रेशन के तो आप की कह सकते कि जी बी की कंसनट्रेशन अप्रोक्सीमेटली चेंज ही नहीं हुई हैगी, ठीक है। तो हम देखो जे मैं रिएक्शन का रेट लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए तो कंसनट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। बट जी बी की कंसनट्रेशन आ गई वो प्रैक्टिकली रिएक्शन होने तो पहला तो रिएक्शन होने तो बाद बहुत घट चेंज आया, तो एक तरह के इस चेंज को आप निगलैक्ट कर सकते हैं, तो जिदे करके आप बी की कंसनट्रेशन की कह सकते हैं भी ये कॉन्सटेंट आ, ठीक है जी। तो इट मीनस आप की कहांगे कि रेट इज इक्वल टू रेट सिर्फ कि आ गया के कंसनट्रेशन ऑफ ए, के कंसनट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इट मीनस आप इत्थे की कहांगे कि जिहड़े रिएक्शन का रेट अगर अजे, ठीक है, कि सिर्फ किहदे उत्ते डिपेंड करिया ए दे उत्ते, ठीक है, ए दी कंसनट्रेशन ते, क्योंकि बी दी कंसनट्रेशन दे उत्ते कोई फैक्ट नहीं पै रहा हैगा, बहुत एक्सैस दे विच आपां लिया होया, तो जिहदे करके दी कंसनट्रेशन बहुत घट चेंज हो रही है। तो इत्थे सिर्फ इहदे अकॉर्डिंग रिएक्शन किहड़े ऑर्डर दी आई हैगी बेटा,
फस्ट ऑर्डर की, ठीक है। तो ऐदां दियां रिएक्शनस जिहड़ियां तुहानूं देखण नूं हायर ऑर्डर दियां लगदियां ने बट एक्चुअली वो लोअर ऑर्डर दियां हुंदियां ने, तो रिएक्शनस नूं आपां की कह दिंदे आ स्यूडो कैमिकल रिएक्शनस, ठीक है। स्यूडो वर्ड दा की मीनिंग हुंदा फॉल्स, ठीक है। तो स्यूडो कैमिकल रिएक्शनस किहड़ियां हुंदियां ने, द reactions which appears to be the reactions which appears to be higher order but actually they follow the lower order kinetics are called the pseudo chemical reactions। the pseudo chemical reactions की कहांगे, the reactions which appears to be higher order but follows lower order kinetics, they are called pseudo chemical reactions, The reactions which appears to be the higher order reactions, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ reactions ਜਿਹੜੀਆਂ higher order ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ but ਘੱਟ order ਦੀਆਂ एक्चुअली प्रैक्टिकली वो घट ऑर्डर दियाँ होण, ठीक है, उन्होंने आप की कहांगे स्यूडो कैमिकल रिएक्शनस, ठीक है जी। हुण मैं तुहानूं इहदी एग्जाम्पल्स करवाउणी आ, एग्जाम्पल्स मोस्टली एग्जाम दे विच पुछे जांदे ने, तुहानूं इहदी एग्जाम्पल्स एज सच याद होने चाहिए ने बेटा। हुण एग्जाम्पल देखो, सपोज अपने कोल एस्टर्स ने, एस्टर्स दा फॉर्मूला पता होगा RCOOR हुंदा बेटा, तो आप इत्थे एग्जाम्पल लै लैने CH3COO C2H5, इस विच आपां ने की पाया वाटर, ठीक है, बट इत्थे कंडीशन लिखी जाऊगी तुहानूं कोई वाटर है जिहड़ा वो एक्सैस दे विच लिया गया, ठीक है। दैन उस तो बाद आपां इस दे विच एसिड की एडिशन करवाई H पॉजिटिव, दैन इट फॉर्म्स द एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस एक ही बन गया अपने को एसिड, क्लीयर, प्लस की बन गया रजे C2H5OH, ठीक है। तो देखो वाटर की एडिशन हुई आ, वाटर की एडिशन किस तरह होगी, इस साइड ते H लग जाना तो इस साइड ते OH, HOH, ठीक है, वाटर की एडिशन होगी। तो मेरे को की बन गया CH3COOH, मतलब इथेनॉइक एसिड बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। तो इधरों C2H5OH की बन गया इथेनॉल बन गया, ठीक है। तो हुण देखो जे मैं रिएक्शन का रेट लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द किस इक्वल आ रहेगा बेटा अपने को K इज इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5 ते कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, बट वाटर अपन की लिया होया एक्सैस अमाउंट दे विच, ठीक है। तो फिर उत्थे उही कंडीशन अपलाई होगी ना कि अपने को जे एक्सैस अमाउंट दे विच रिएक्शन होने तो पहला तो बाद इहदी कंसनट्रेशन चेंज नहीं हुई हैगी, तो आपां इहदी कंसनट्रेशन नूं की रखांगे कॉन्सटेंट, ठीक है। तो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, H2O की कंसनट्रेशन की रखांगे बेटा कॉन्सटेंट। तो अगर H2O की कंसनट्रेशन कॉन्सटेंट आ गई तो इट मीनस तुहाडे कोल इह कॉन्सटेंट हो जाना, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ फस्ट ऑर्डर का रह जाना, ठीक है। तो रिएक्शन देखने तो सैकेंड ऑर्डर की लग रही है, मॉलिकुलैरिटी भी 2H, ठीक है, बट इसका ऑर्डर की है एक्चुअली फस्ट ऑर्डर। तो इट मीनस कि रिएक्शन है बेटा स्यूडो कैमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन है ये स्यूडो कैमिकल रिएक्शन। तो हुण ध्यान नाल सुनो, ये मोस्टली एग्जाम के क्वेश्चन किद्दां पूछा जाता, ठीक है। ये तुहानूं इस तरह एग्जाम के क्वेश्चन पा दिता जाऊगा एस्टर प्लस वाटर, ठीक है, दैन उस तो बाद एरो के उपर H पॉजिटिव पा के एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो तुहानूं पूछा जाऊगा दसो जी रिएक्शन की ऑर्डर तो मॉलिकुलैरिटी कितनी आ, ठीक है। तो तुसी रिएक्शन याद रखनी है भी एस्टर प्लस वाटर, वाटर एक्सैस के विच कई बार इत्थे एक्सैस लिख भी देंदे ने ते कई बार नहीं भी लिखा जाता, बट तुहानूं एग्जाम्पल याद होनी चाहिए है कि एस्टर ते वाटर वाली एग्जाम्पल किहड़ी है स्यूडो कैमिकल रिएक्शन की, जिहड़ी देखण तो लगती है सैकेंड ऑर्डर की बट एक्चुअली की हुंदी है फस्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो इहनूं आपां की कहांगे स्यूडो कैमिकल रिएक्शन, ठीक है। उस तो बाद हुण आपां नैक्सट कर देंगे बेटा इसकी सैकेंड एग्जाम्पल की अपने को शुगर प्लस वाटर, शुगर का फॉर्मूला C12H22O
11, ठीक है, जिन्हों सुक्रोज भी कहा जाता। तो मैं बेसिकली इतने शुगर वर्ड लिख रही हूँ, वाटर, ठीक है, इस विच आपां वाटर की एडिशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अपने कोल की बन के आ जाना C6H12O6, अगेन C6H12O6। तो वाटर इत्थे अपने कोल एक्सैस दे विच आ जाना बेटा, ठीक है। तो ये अपने कोल की बन गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्लीयर। तो हुण देखो अगर आप देखिए भी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के शुगर द C12H22O11, ठीक है। दैन उस तो बाद की आ गया अपने को वाटर। तो देखो कि ऑर्डर की रिएक्शन लग रही है, सैकेंड ऑर्डर की, बट अगेन वही कंडीशन कि वाटर एक्सैस अमाउंट एक्सैस अमाउंट होने करके दी कंसनट्रेशन की आ जानी है कॉन्सटेंट, ठीक है। तो आप कहेंगे रिएक्शन कि ऑर्डर की है, फस्ट ऑर्डर की, ठीक है राजे। तो इन्हें की फॉलो किया लोअर ऑर्डर कैनेटिक्स, तो यह भी कि अपने को स्यूडो कैमिकल रिएक्शन। तो याद हो गया स्यूडो कैमिकल रिएक्शनस किहड़ियां होंदियां ने, ठीक है, जिहड़ियां देखण नूं सैकेंड ऑर्डर दियां लगण बट असल दे विच फस्ट ऑर्डर दियां होण, उहनूं आपां की कहांगे स्यूडो कैमिकल रिएक्शनस। ओके बेटा, तो ये दोवें एग्जाम्पल्स तुसीं अच्छी तरह नोट कर लो, ठीक है, लर्न कर लो इनू, क्लीयर। मोस्टली ये दो एग्जाम्पल्स बहुत फेमस ने, तुहानूं दस्सिया नहीं जाऊगा भी स्यूडो कैमिकल रिएक्शन, तुहानूं डायरैक्ट एग्जाम्पल दित्ती जाऊगी तो पूछा जाऊगा भी इहदा ऑर्डर किन्ना। तो बच्चा मोस्टली मिसटेक करता कि अपने को दो रिएक्टेंट्स ने तो सैकेंड ऑर्डर की हो सकती है, बट जे एस्टर तो शुगर वाली एग्जाम्पल आ रही है तो हमेशा कि ऑर्डर की रिएक्शन होनी है, फस्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज दे फॉलोज द लोअर ऑर्डर कैनेटिक्स। ओके, हुण उस बाद मैं इन्हां रिलेटेड एक न्यूमैरिकल करवानी आ, ठीक है। न्यूमैरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है राजे। न्यूमैरिकल दे विच देखो अ रिएक्शन इज फस्ट ऑर्डर, a reaction is first order in A and second order in B. Next देखो how the rate affected if the concentration of दो कंडीशन मान के चलते हैं, if the concentration of both A and B double, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन मान के चलते हैं, if concentration of A remains same and concentration of B is of 3 times, तो पहला स्टेटमेंट समझो बेटा, ठीक है। कोई रिएक्शन है जी, फस्ट ऑर्डर आ कि अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग, तो सैकेंड ऑर्डर आ कि अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले मैं इत्थे रेट लिखदा, तुहानूं दसदा राजे रेट किद्दां लिखिया जाना रिएक्शन का। ए के अकॉर्डिंग फस्ट ऑर्डर आ तो बी के अकॉर्डिंग की आ सैकेंड ऑर्डर, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग की हैगी फस्ट ऑर्डर तो बी के अकॉर्डिंग की है सैकेंड ऑर्डर, ठीक है जी। तो देखो हुण रिएक्शन का रेट किस तरह लिखांगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए के अकॉर्डिंग की है बेटा फस्ट ऑर्डर तो बी के अकॉर्डिंग की है सैकेंड ऑर्डर, क्लीयर है हुण, ठीक है। हुण कहते भी रिएक्शन के रेट नूं की इफैक्ट पऊगा, ठीक है। जे मैं ए तो बी दोनों की कंसनट्रेशन की करदा डबल करदा, ए तो बी दोवां की कंसनट्रेशन की करदा डबल करदा, ठीक है। तो सैकेंड कंडीशन की आ गई कि जिस दे विच अपने कोले ए की कंसनट्रेशन की रहे सेम रहे तो बी की कंसनट्रेशन आपां की कर दिए थ्राइस कर दिए। हुण देखो ये अपने कोले रिएक्शन का रेट है रजे, ठीक है। आपां दोवें कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के ए दी पावर 1 तो बी दी पावर 2, ये चीज़ तो क्लीयर है ना, ठीक है। तो हुण ए तो बी दोनों की कंसनट्रेशन की करता डबल करता, तो रेट के उत्ते की असर पैना, तुहानूं पता भी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के नाल डायरैक्ट लिंक हुंदा। रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसनट्रेशन भी डबल करता, बी की कंसनट्रेशन भी डबल करता, ठीक है। तो जस्ट इत्थे मेरे को रेट की बन जाना, रेट इज इक्वल टू के ए 2 आ 2 टाइम्स हो गया तो 2 2 दा 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 4 2 दा 8 टाइम्स, तो रिएक्शन 8 टाइम्स इनक्रीज हो जाना,
ठीक है। जे मैं ए की कंसनट्रेशन तो बी की कंसनट्रेशन दोनों डबल करदा तो रिएक्शन 8 गुणा वध जाना, रिएक्शन पहला नालों 8 टाइम्स फास्ट हो जानी है। ठीक है। हुण उदां ही सेम तुसीं नैक्सट कंडीशन अप्लाई करनी आ। ठीक है। तो हुण नैक्सट कंडीशन दे विच देखो बेटा की कहा गया अपने कोल, इफ द कंसनट्रेशन ऑफ ए रिमेन्स सेम, मीनस अपने कोल ए की कंसनट्रेशन की रह जाए सेम, कंसनट्रेशन ऑफ ए रिमेन सेम बट द कंसनट्रेशन ऑफ बी इज़ 3 टाइम्स। तो हुण देखो ए की कंसनट्रेशन तो सेम रह रही है तो बी की कंसनट्रेशन की करती 3 टाइम्स करती, 3 गुणा करती। तो हुण तुसीं मैनूं दसना कि इत्थे रेट किन्ने टाइम्स इनक्रीज होना। ठीक है। रेट किन्ने टाइम्स इनक्रीज होना। क्लीयर बेटा। कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं मैनूं इहदा आंसर रिप्लाई करना कि रिएक्शन का जिहड़ा रेट है किन्ने टाइम्स अप्लाई होना। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जिहड़े न्यूमैरिकल्स ने गे हुण तक आपां टॉपिक कर चुके हैं, उन्हां दे नाल रिलेटेड आपां सारे न्यूमैरिकल्स कवर अप कर चुके हैं। ठीक है। तो कुछ न्यूमैरिकल्स हजे पेंडिंग ने बट उस तो पहला थोनों वो टॉपिक्स की थ्रैटिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है जी। तो तुसीं न्यूमैरिकल्स नूं अच्छी तरह 1 बाय 1 स्टेटमेंट उतार के स्टैप बाय स्टैप उन्होंने क्लीयर करो। ठीक है। लिखो, उन्होंने नोट्स बनाओ प्रॉपर। ओके। तो वीडियो नूं वध तो वध लाइक करो, शेयर करो एंड साइंस ग्रिप के चैनल नूं सबसक्राइब करो तां जो तुहानूं आउण वालियां सारियां वीडियोज़ दा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।